रघुनाथ जी जाने। वृंदावन में एक संत जी थे। उन्हें सभी जज साहब कहकर बुलाते। एक बार किसी ने पूछा कि हर कोई इन्हें जज साहब कहकर क्यों बुलाता है, तो पता चला कि वह संत दक्षिण भारत के किसी कस्बे में जज ही थे। एक बार उनकी अदालत में छोटे से गांव से एक केस आया। एक केवट का केस था। उसके दो बेटे और एक बेटी थी। बेटी के विवाह के समय बेटों ने पिता से कहा कि आप गांव के साहूकार से ब्याज पर कुछ रुपए उधार ले लें, हम मेहनत करके वह कर्जा चुका देंगे। वह केवट साहूकार से कुछ रकम उधार ले आया और उससे ब्याज की दर भी तय हो गई। बेटी की शादी हुई तो वह केवट मंदिर में ही रहने लगा। मंदिर की साफ सफाई और सेवा करता। वह बहुत ही भोला था, इसलिए हर कोई उसे भोला कहकर बुलाता। वह श्री राम का परम भक्त था। हर बात में कहता, रघुनाथ जी जाने। बेटा मेहनत करके रकम पिता को दी और कहा कि साहूकार का उधार उतार दो। साहूकार ने पैसा लेकर एक रसीद भोला को दी और कहा कि इसे एक बार पढ़ लें, जिस पर लिखा था कि इसने मेरा सारा उधार चुका दिया है। भोला ने रसीद नहीं पढ़ी और कहा कि जो जाने रघुनाथ जी जाने। यह देखकर सेठ के मन में लालच आ गया और उसने भोला से पैसे ऐंठने की सोची। उसने चालाकी से रसीद को बदल दिया, जिस पर लिखा था कि इसकी अभी तक सारी रकम बकाया है। भोला इस बात से अनजान और वापस चला आया और रसीद संभाल कर रख दी। कुछ दिन बाद सेठ ने अदालत में उस पर केस कर दिया। जज ने पूछा कि तुमने साहूकार के पैसे वापस क्यों नहीं किए। भोला रोने लगा कि जज साहब, मैंने तो सारे पैसे वापस कर दिए हैं। जज ने पूछा कि तुम्हारे पास कोई गवाह है जो बता सके कि तुमने साहूकार के पैसे चुका दिए। भोला ने फिर कहा, रघुनाथ जी जाने। जज ने सोचा कि शायद रघुनाथ जी गांव का कोई व्यक्ति होगा, इसलिए साहब ने केस की अगली तारीख दे दी और रघुनाथ के नाम से सम्मन जारी कर दिए। जब वह सम्मन गांव में पहुंचे तो गांव के लोग कहने लगे, रघुनाथ नाम का तो कोई व्यक्ति गांव में है ही नहीं। हाँ, गांव में रघुनाथ जी एक मंदिर है। चपरासी मंदिर में गया और पुजारी जी से कहा कि रघुनाथ जी के नाम सम्मन आया है। पुजारी जी ने हस्ताक्षर कर ले लिया और श्री राम के चरणों में रख दिया। पुजारी जी ने सोचने लगे, इतने सालों हो गए रघुनाथ जी की सेवा करते हुए, प्रभु आपके लिए वस्त्र, हार, आभूषण, मुकुट, भोग बहुत कुछ आते देखा, लेकिन प्रभु आपके लिए सम्मन पहले ना देखा और ना सुना। प्रभु की लीला जो करे वही कम। पंडित जी ने भोला से पूछा कि रघुनाथ जी का नाम क्यों लिया। भोला ने कहा कि मैंने गलत क्या किया। रघुनाथ जी तो सब जानते हैं। तारीख वाले दिन पुजारी जी ने प्रभु को वस्त्र और आभूषण पहनाए और भोग लगाया और कहा, प्रभु भोला की भक्ति की लाज रखना। अदालत में जज ने भोला से पूछा कि तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं। भोला ने कहा कि वह तो सब जगह हैं। जज ने रघुनाथ जी को अदालत में बुलाने के लिए कहा। अदालत में आवाज़ लगाई दी गई। रघुनाथ जी हाजिर हो एक वृद्ध दीनहीन हालत में अदालत में आ गए। उनके चेहरे पर एक अलग सा ओझ था। जज ने पूछा कि जब भोला ने साहूकार को पैसे दिए तो क्या आप वहाँ थे। वृद्ध ने कहा, हाँ जज साहब। पूछा, इसका क्या सबूत है। वृद्ध ने बताया कि भोला की ईमानदारी देखकर
साहूकार के मन में लालच आ गया था। बोला कि हिसाब किताब की सही रसीद साहूकार की अलमारी में उसके बही खाते में हैं, आप अपने कर्मचारी को भेजकर मंगवा सकते हैं। जब वहाँ तलाशी ली गई तो रसीद मिल गई। साहूकार को दंडित किया और भोला को इज्जत के साथ बरी कर दिया। इतने में वह वृद्ध जा चुका था। जज ने भोला से पूछा कि जिस वृद्ध ने अदालत में गवाही दी कहाँ गया और कौन थे? भोला ने कहा कि वह तो रघुनाथ जी थे। जज ने चपरासी से पूछा कि जिस व्यक्ति को तुम समन देकर आए थे, क्या यह वृद्ध वही थे? चपरासी ने कहा कि जनाब वो कोई और ही थे। जज साहब मंदिर में गए और वहाँ पर पुजारी जी थे। जज साहब को वहाँ जाकर जब सारा किस्सा पता चला तो वह फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रघुनाथ जी की मूर्ति में उन्हीं वृद्ध की छवि नज़र आई। जज साहब कहने लगे कि जिनकी अदालत में सबका मुकदमा लगना है वह मेरी अदालत में आए और मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। मैं बैठा रहा और वह खड़े रहे। उन्होंने जज के पद से इस्तीफा दे दिया और वृंदावन आ गए। वह रोज़ ठाकुर जी के मंदिर की रज अपने मस्तक पर लगाते और बाहर से ही लौट जाते। तो इसलिए दोस्तों भगवान पर विश्वास करना चाहिए और ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। किसी भी भोले इंसान को और ना समझ को कभी भी बेईमानी के साथ हमें उसके साथ बेईमानी का सलूक नहीं करना चाहिए। और भगवान तो कण कण में होते हैं। इसलिए दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।